Hello friends, my name is Shanwaz Siddiqui. I'm from Swiss Foreign Language Institute. आपका मेंटोर, आपका गाइड, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच और इन सब से बढ़कर आप सभी का दोस्त हाजिर हो एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आजकल हम लोगों ने इडियम्स एंड फ्रेजेस की सीरीज को स्टार्ट किया है और ये हमारा आज 4th पार्ट है जिस पर हम लोग आज पहुंच चुके हैं और आज हम लोग कुछ और नए इडियम्स एंड फ्रेजेस को सीखने वाले हैं। इससे पहले लास्ट 3 पार्ट्स में भी आप लोगों ने काफी सारे इडियम्स को सीखा। तो आप में से जो लोग फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनको फिर से एक छोटी सी बात रिपीट कर देता हूं कि इडियम्स का मतलब हिंदी में होता है मुहावरा। मुहावरे को इडियम्स कहा जाता है और मुहावरा इडियम ये शब्दों का एक ऐसा कलेक्शन होता है, एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसमें शब्दों का, वर्ड्स का वो मीनिंग नहीं होता जो होना चाहिए। इसी तरह से अगर बात हम फ्रेज की करें तो फ्रेज भी एक कलेक्शन ऑफ वर्ड्स होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है विच डजंट गिव अ कंप्लीट सेंस, जो आपको एक कंप्लीट मीनिंग, कंप्लीट सेंस नहीं देता क्योंकि फ्रेज के पास अपना कोई वर्ब नहीं होता। तो फ्रेज जब हम यूज करते हैं तो सेंटेंस में हमें फर्दर वर्ब को, सब्जेक्ट को लेके आना पड़ता है, तब हम लोग अपने सेंटेंस को कंप्लीट कर पाते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को। और सबसे पहला एक्सप्रेशन जो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं, दैट इज कॉल्ड कॉक एंड बुल स्टोरी। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन दैट इज कॉक एंड बुल स्टोरी। अब देखिए दोस्तों, स्टोरी का मतलब तो हो गया कहानी, कहानी को स्टोरी बोलते हैं, लेकिन झूठी कहानी के लिए हम लोग इसे यूज करते हैं झूठी कहानी, दैट इज कॉल्ड कॉक एंड बुल स्टोरी। इसी को हम लोग कहते हैं मनगढ़ंत कहानी, दैट इज कॉक एंड बुल स्टोरी। तो फैंसीफुल स्टोरी, इमेजिनरी स्टोरी, मनगढ़ंत कहानी, इसे कहते हैं कॉक एंड बुल स्टोरी। मैंने कहा मैं आपके यहाँ झूठी कथा सुनने नहीं आया, मैं अपना पैसा वापस लेने आया हूं। तो आई एम नॉट हियर टू लिसन योर कॉक एंड बुल स्टोरी, आई एम हियर टू गेट माई मनी बैक। तो मैं अपना पैसा वापस लेने आया हूं, आई एम नॉट हियर टू लिसन योर कॉक एंड बुल स्टोरी। तो झूठी कथा, झूठी कहानी के लिए हम लोग बोलते हैं कॉक एंड बुल स्टोरी। अब देखिए दोस्तों, ये जो हम लोगों ने इडियम यूज किया है ये एज अ नाउन यूज किया है, लेकिन एक और बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है स्पिन अ यार्न, जो आप लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत यूज होता है। और यहां पर स्पिन को हमने एज अ वर्ब यूज किया है। तो झूठी कहानी बनाना, झूठी कहानी गढ़ना, मनगढ़ंत कहानी बनाना, दैट इज कॉल्ड स्पिन अ यार्न। मैं कई बार इस बात को हाईलाइट कर चुका हूं कि कुछ इडियम्स हमारे ऐसे होते हैं जिनको हम एज अ नाउन यूज करते हैं और कुछ इडियम्स ऐसे होते हैं जिनको हम एज अ वर्ब यूज करते हैं। तो इस बात को भी ध्यान रखना पड़ेगा जब हम लोग इडियम्स फ्रेजेस को पढ़ रहे हैं, जब हम लोग इडियम्स को पढ़ रहे हैं तो इस बात को भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि यहां पर हम इसे वर्ब की तरह से यूज कर रहे हैं या इसको हम नाउन की तरह से यूज कर रहे हैं। तो कॉक एंड बुल स्टोरी, झूठी कहानी, झूठी कथा, ये एक नाउन एक्सप्रेशन है। और स्पिन अ यार्न, झूठी कहानी बनाना, झूठी कहानी गढ़ना, इसे हम लोग कहते हैं स्पिन अ यार्न। तो झूठी कहानी मत बनाओ, डोंट स्पिन अ यार्न। मैं तुम्हारी झूठी कहानी सुनने नहीं आया, तो आई एम नॉट हियर टू लिसन योर कॉक एंड बुल स्टोरी। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा एक्सप्रेशन है कॉक एंड बुल स्टोरी। नेक्स्ट है क्रोकोडाइल टीयर्स। क्रोकोडाइल टीयर्स का मतलब मगरमच्छ के आंसू, जिसे आप कहते हैं घड़ियाली आंसू, क्रोकोडाइल टीयर्स। अब सबको पता है कि क्रोकोडाइल मगरमच्छ को बोलते हैं, घड़ियाल को, और टीयर्स आंसुओं के लिए यूज करते हैं। तो झूठे आंसू, बनावटी आंसू, मगरमच्छ के आंसू, इसे कहा जाता है क्रोकोडाइल टीयर्स। इसी को हम लोग कहते हैं झूठी सहानुभूति, झूठी संवेदना, बनावटी सहानुभूति, दैट इज कॉल्ड क्रोकोडाइल टीयर्स। मैंने कहा डोंट शेड क्रोकोडाइल टीयर्स, आई हेट टीयर्स। तो ये मगरमच्छ के आंसू मत बहाओ, मुझे आंसुओं से नफरत है, मुझे आंसुओं से चिढ़ है। तो डोंट शेड, तो आंसू बहाने के लिए, आंसू गिराने के लिए वर्ब यूज किया जाता है शेड। तो डोंट शेड क्रोकोडाइल टीयर्स, आई हेट टीयर्स। तो झूठे आंसू, मगरमच्छ के आंसू, घड़ियाली आंसू, क्रोकोडाइल टीयर्स, और झूठी सहानुभूति के लिए, झूठी संवेदना के लिए भी हम लोग इसी एक्सप्रेशन को यूज करते हैं, क्रोकोडाइल टीयर्स। नेक्स्ट एक्सप्रेशन पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट एक्सप्रेशन है कट द गॉर्डियन नॉट। अब देखिए दोस्तों, नॉट, नॉट तो गांठ के लिए यूज किया था ना, गांठ को नॉट बोलते हैं और कट का मतलब काटना, तो समझ में आ रहा है। कट द गॉर्डियन नॉट, एक्चुअली में गॉर्डियन नॉट होता क्या है, जरा इसको समझिए। गॉर्डियन नॉट, इस गॉर्डियन नॉट को हम लोग एज अ नाउन एक्सप्रेशन भी यूज करते हैं। अभी तो यहां पर ये वर्ब हो गया, लेकिन हम इसको गॉर्डियन नॉट भी बोलते हैं, गॉर्डियन नॉट। तो जो कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम होती है, जटिल समस्या होती है, वो गॉर्डियन नॉट कहलाती है।
तो नॉट का मतलब हो गया गांठ, और ऐसी गांठ जिसको खोलना बहुत मुश्किल हो, जिसको खोलना बहुत मुश्किल हो, ऐसी गांठ क्या कहलाती है? गॉर्डियन नॉट कहलाती है। तो ये एक लीजेंड, एक दंत कथा से लिया गया है। एक किंग थे गॉडियस, और गॉडियस किंग ने क्या किया था? एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नॉट बांध दी थी और बोला था कि जो भी पर्सन इस नॉट को खोलेगा वही एशिया का राजा, वही एशिया का बादशाह होगा। और जो हमारे अलेक्जेंडर द ग्रेट हैं, उन्होंने अपनी तलवार से उस गॉर्डियन नॉट को खोल दिया था। तो गॉर्डियन नॉट, तो ये होता है कठिन समस्या, जटिल समस्या, गॉर्डियन नॉट। और समस्या को सुलझाना, कठिन समस्या को सुलझाना, जटिल समस्या को आसानी से सुलझाना, इसे हम लोग कहते हैं कट द गॉर्डियन नॉट। तो कट द गॉर्डियन नॉट का मतलब हो गया जटिल समस्या को या कठिन समस्या को सुलझाना, और कठिन समस्या या जटिल समस्या कहलाती गॉर्डियन नॉट। तो आई टोल्ड यू कि इट इज फ्रॉम अ लीजेंड in which the king Gordius, he tied a very complicated knot and said that whoever will undid this knot, he will become the king of the Asia. And Alexander the Great, he cut the Gordian knot by his sword. तो वहीं से वर्ड आया Gordian knot, और कट द Gordian knot का मतलब हो गया किसी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को, किसी जटिल समस्या को आसानी से सुलझा देना, इसी को हम लोग बोलते हैं कट द Gordian knot। अब इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखनी है कि इसे हम एज अ नाउन भी यूज करते हैं और इसे हम एज अ वर्ब भी यूज करते हैं। तो इस तरह से आपको दो एक्सप्रेशन मिल गए, एक नाउन में और एक मिल गया वर्ब में। नेक्स्ट एक्सप्रेशन पे आते हैं, नेक्स्ट इडियम पे आते हैं, दैट इज क्राई वुल्फ। अब ये देखिए क्राई वुल्फ, इसको भी जरा कनेक्ट कीजिए। क्या बचपन में कभी कोई स्टोरी ऐसी पढ़ी है? क्राई वुल्फ, याद कीजिए। एक शेफर्ड था, एक गड़ेरिया, काउ बॉय, जो भेड़ों को चराने के लिए जाता है और झूठ बोल के गांव वालों को अपनी मदद के लिए बुलाता है। शेर आया, शेर आया, चिल्लाता है। और जब गांव वाले मदद के लिए आते हैं तो देखते हैं कि उसने मजाक किया, उसने झूठ बोला, और वो इसी तरह की हरकतें करता था। एक दिन सच में शेर आ गया और उसने चिल्लाया कि शेर आया, मुझे बचाओ। और उस दिन कोई भी गांव वाला उसकी मदद करने के लिए नहीं आया। तो यहीं से, इसी स्टोरी से हम लोगों ने इसको निकाला है क्राई वुल्फ। इसका मतलब होता है झूठा हौवा खड़ा करना। इसका मतलब झूठा हौवा खड़ा करना, दैट इज कॉल्ड क्राई वुल्फ। इसी को हम लोग कहते हैं टू क्राई फॉर द हेल्प, टू आस्क फॉर द हेल्प व्हेन यू आर नॉट नीडेड। आप मदद के लिए लोगों को उस वक्त पुकारें जब एक्चुअली में आपको उसकी जरूरत नहीं है। बट व्हेन यू आर नीडेड दैट हेल्प, पीपल डोंट कम टू हेल्प यू। लेकिन जब आपको मदद की जरूरत हो और लोग आपकी मदद करने के लिए ना आए, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्राई वुल्फ। तो झूठा हौवा खड़ा करना, दैट इज कॉल्ड क्राई वुल्फ। तो इसे आप कह सकते हैं कि शेर आया, शेर आया, वही जो कहावत, वही जो कहानी हम लोगों ने पढ़ी है, उसी को बोलते हैं क्राई वुल्फ। तो हमें झूठा हौवा नहीं खड़ा करना चाहिए। तो वी शुड नॉट क्राई वुल्फ। तो ऐसी कोई बात नहीं झूठी बोलनी चाहिए जिससे बाद में अगर हम कभी उसको सच भी हमारे साथ हो जाए तो लोग उस पर यकीन ना करें। तो हम लोग बोलते हैं क्राई वुल्फ। तो शेर आया, उसी कहानी से ये एक्सप्रेशन निकाला गया क्राई वुल्फ, जिसे आप लोग लिख सकते हैं झूठा हौवा खड़ा करना, या इंग्लिश में लिख सकते हैं टू क्राई फॉर द हेल्प व्हेन यू आर नॉट नीडेड इट, बट व्हेन यू नीड नोबडी कम टू हेल्प यू। इसे हम लोग कहते हैं क्राई वुल्फ। नेक्स्ट एक्सप्रेशन पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट एक्सप्रेशन है डेविल्स एडवोकेट। दिस एक्सप्रेशन इज डेविल्स एडवोकेट। इसे हम लोग कहते हैं डेविल्स एडवोकेट। अब देखिए एडवोकेट आप लोग समझ चुके हैं, मैंने वर्ब की लिस्ट में भी पढ़ाया था कि एडवोकेट का मतलब होता है किसी की वकालत करना। ये वर्ब है एडवोकेट। और एडवोकेट वो पर्सन भी होता है जो किसी की वकालत करता है, वकील, उसे भी बोलते हैं एडवोकेट। और डेविल वर्ड में मैंने आपको पढ़ाया कि डेविल किसी बुरे इंसान को हम लोग क्या बोलते हैं? गलत इंसान को क्या बोलते हैं? डेविल। अब बात समझ में आ गई। गलत पर्सन की वकालत करने वाला, वो पर्सन जो किसी गलत इंसान की, गलत व्यक्ति की वकालत करता है, ऐसे पर्सन को हम लोग कहते हैं डेविल्स एडवोकेट। तो वो पर्सन जो किसी गलत इंसान की वकालत करे, उसी को कहा जाता है डेविल्स एडवोकेट। तो गलत इंसान की वकालत करने वाला पर्सन, गलत इंसान को सपोर्ट करने वाला पर्सन क्या कहलाता है? डेविल्स एडवोकेट कहलाता है। तो वो व्यक्ति, वो पर्सन जो किसी गलत इंसान की वकालत करे, ऐसे पर्सन को हम लोग कहते हैं डेविल्स एडवोकेट। तो ध्यान रखिए कि एडवोकेट वर्ब भी है, इसका मतलब वकालत करना भी होता है। एडवोकेट नाउन भी है, इसका मतलब वकील भी होता है। डेविल वर्ड हम बुरे इंसान को, गलत पर्सन को डेविल कहते हैं, और गलत इंसान की वकालत करने वाला पर्सन इज कॉल्ड डेविल्स एडवोकेट। तो वी शुड नॉट बिकम डेविल्स एडवोकेट। हमें गलत इंसान की वकालत करने वाला नहीं बनना चाहिए, हमें गलत इंसान का हिमायती नहीं बनना चाहिए। तो वी शुड नॉट बिकम डेविल्स एडवोकेट। तो गलत पर्सन का हिमायती, रॉन्ग पर्सन का हिमायती, इसे हम लोग कहते हैं डेविल्स एडवोकेट।
नेक्स्ट एक्सप्रेशन पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट एक्सप्रेशन है डॉग डेज। क्या बोलते हैं इसे? डॉग डेज। आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, मैंने डेज के ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाया जिसमें डिक्शनरी के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज के वर्ड्स हैं वहां पर मैंने उन सारे वर्ड्स को रखा है। तो आप लोग जाकर उस लिस्ट को वहां पढ़ सकते हैं, वो आपके चैनल पे आपको मिल जाएगी। तो स्पेशल थीम वाइज वो क्या है, दैट इज डेज थीम। आज हम लोग पढ़ रहे हैं डॉग डेज। ये जो साल के सबसे गर्म दिन होते हैं जो हम लोग मई जून में झेलते हैं, ये जो साल के सबसे गर्म दिन होते हैं जो हम लोग मई जून में झेलते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? डॉग डेज, है ना। द हॉटेस्ट पीरियड ऑफ ईयर दैट इज कॉल्ड डॉग डेज, या साल के सबसे गर्म दिन, इन्हीं को कहा जाता है डॉग डेज। जैसे मैंने कहा कि डॉग डेज आने वाले हैं, तो डॉग डेज आर इन दी कॉर्नर, तो साल के सबसे गर्म दिनों को हम लोग कहते हैं डॉग डेज। द हॉटेस्ट पीरियड ऑफ अ ईयर इज कॉल्ड डॉग डेज। नेक्स्ट एक्सप्रेशन पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट एक्सप्रेशन है ड्रिंक लाइक अ फिश। सीधा ड्रिंक लाइक अ फिश। जो लोग बहुत ज्यादा शराब पीते हैं ना, उनके लिए हम लोग इस एक्सप्रेशन को यूज करते हैं। तो ड्रिंक का मतलब हो गया पीना, और लाइक, इट इज नॉट लाइफ, इसको करेक्ट कीजिए, लाइक। तो ड्रिंक लाइक अ फिश, बहुत ज्यादा शराब पीना, बहुत जम के शराब पीना, इसे हम लोग कहते हैं ड्रिंक लाइक अ फिश। तो बहुत शराब पीता है, ही ड्रिंक्स लाइक अ फिश। तो बहुत शराब पीता है तो ही ड्रिंक्स लाइक अ फिश। तो बहुत ज्यादा शराब पीने के लिए यूज कहता है ड्रिंक लाइक अ फिश। मैंने बी अल्फाबेट से आपको एक वर्ब पढ़ाया था, बूज, और बूज का मतलब भी होता है जम के शराब पीना। तो जम के शराब पीना, दैट्स कॉल्ड बूज। इसीलिए जो लोग बहुत जम के शराब पीते हैं, बहुत बड़े पियक्कड़ होते हैं, वो लोग क्या कहलाते हैं? बूजर। तो जम के शराब पीने वाला बहुत बड़ा पियक्कड़ बूजर कहलाता है। बूज, जम के शराब पीना। और ये एक इडियम है, ड्रिंक लाइक अ फिश। अब अगर मैं किसी व्यक्ति, किसी पर्सन के बारे में बोलूं कि ही ड्रिंक्स लाइक अ फिश, तो आप सुनते ही समझ जाएंगे कि वो बहुत शराब पीता है यार। ही ड्रिंक्स लाइक अ फिश। तो जम के शराब पीना इज कॉल्ड ड्रिंक लाइक अ फिश। अब ड्रिंक से ही एक और इंपॉर्टेंट वर्ड आ गया मेरे जहन में, तो उसको भी यहीं पर पढ़ते चले। एक एक्सप्रेशन है, एक इडियम है, जिसे हम लोग कहते हैं डच करेज। डच करेज। देखिए दोस्तों, ये डच करेज क्या है? पीने के बाद, शराब पीने के बाद जो बहादुरी, जो ब्रेवरी आ जाती है ना, उसी को डच करेज बोलते हैं। तो करेज तो हो गया साहस या हिम्मत, लेकिन वो हिम्मत जो स्पेशली ड्रिंक करने के बाद आती है, तो इसे आप कह सकते हैं कि मूर्खतापूर्ण बहादुरी ना, फॉल्स कॉन्फिडेंस, फॉल्स करेज अ पर्सन गेट्स आफ्टर ड्रिंकिंग। तो क्या लिख सकते हैं इंग्लिश में? फॉल्स करेज और फॉल्स कॉन्फिडेंस अ पर्सन गेट्स आफ्टर ड्रिंकिंग, दैट इज कॉल्ड डच करेज। अब एक वर्ड बोल दूं दोस्तों, आपको जबरदस्त मजा आ जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं माधुरी की बहादुरी। इसे क्या कहते हैं? माधुरी की बहादुरी। माधुरी की बहादुरी इसी को बोला जाता है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, माधुरी की बहादुरी दिखाते हैं। एक बार लगा के आ गए, शराब पी के आ गए, पूरे मोहल्ले में खड़ो के चिल्ला रहे हैं, अब सबको अब्यूज कर रहे हैं, सबको गाली दे रहे हैं। अब सोच भी नहीं रहे कि अगर सबने मिलकर एक हाथ भी मारा तो कचूमर निकल जाएगा, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहे हैं, पूरे मोहल्ले को खड़े होकर चिल्ला रहे हैं, सबको जो है ललकार रहे हैं कि आओ मेरा सामना करो। तो देखो यही होता है डच करेज। तो इसी को हम लोग कहते हैं माधुरी की बहादुरी। तो माधुरी पीकर, शराब को पीकर जो बहादुरी इंसान के अंदर आ जाती है, उसी को हम लोग कहते हैं डच करेज। तो फॉल्स करेज, इसी को हम लोग कहते हैं फॉल्स कॉन्फिडेंस अ पर्सन गेट्स आफ्टर ड्रिंकिंग, दैट इज कॉल्ड डच करेज। आसान शब्दों में आप कह सकते हैं कि माधुरी की बहादुरी, दैट इज कॉल्ड डच करेज। नेक्स्ट एक्सप्रेशन जो आपके सामने आने वाला है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये है ईट अ हम्बल पाई। ईट अ हम्बल, HUMBLE हम्बल, और पाई, PIE पाई। तो ईट अ हम्बल पाई, इसका मतलब होता है कि अपनी गलती मानना, अपनी गलती पे क्षमा मांगना, दैट इज कॉल्ड ईट अ हम्बल पाई। तो अपनी गलती पे सॉरी फील करना, अपनी गलती पे सॉरी बोलना, अपनी गलती पे क्षमा मांगना, अपनी गलती पे पछताना, इसी को हम लोग कहते हैं ईट अ हम्बल पाई। अगर मैं गलती करता हूं तो मैं अपनी गलती पे सॉरी बोलता हूं। इफ आई मेक मिस्टेक आई ऑलवेज ईट अ हम्बल पाई। तो अगर मैं गलती करता हूं, ये नहीं कि गलती हो गई तो मतलब उसको एक्सेप्ट ही ना करें, नहीं। इफ आई मेक मिस्टेक आई ऑलवेज ईट अ हम्बल पाई। अगर मेरे से गलती हो जाती है तो मैं उसको एक्सेप्ट करता हूं, मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूं, मैं अपनी गलती पे सॉरी भी बोलता हूं, तो आई ईट अ हम्बल
pie, तो eat a humble pie का मतलब होता है अपनी गलती पे क्षमा मांगना, अपनी गलती पे सॉरी बोलना, इसी को कहते हैं eat a humble pie। तो इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन इसलिए है क्योंकि बहुत बार आप लोग हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ चुका है और स्पोकन लैंग्वेज वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर हम लोग यूज करते हैं कि अगर गलती हो तो फिर गलती पर सॉरी बोल दो। इफ यू मेक मिस्टेक और ईट हम्बल पाई, तो हमेशा अपनी गलती स्वीकार कर लो। तो ईट अ हम्बल पाई, अपनी गलती पे क्षमा मांगना, दैट्स कॉल्ड ईट अ हम्बल पाई। अब इसी से मिलता जुलता एक्सप्रेशन है ईट योर वर्ड्स। इसका मतलब होता है सार्वजनिक रूप से अपनी गलती पे क्षमा मांगना, पब्लिकली सबके सामने सॉरी बोलना। कोई गलती आपसे हो जाए, पब्लिकली आप सबके सामने सार्वजनिक रूप से अपनी बात को वापस ले रहे हैं, तो अपनी बात को वापस लेना। ईट योर वर्ड्स, ईट जो हमने बोला उसको क्या करें हम ईट कर लें, और वर्ड्स मतलब शब्दों को, तो जो शब्द हमारे मुंह से निकले, जो गलत शब्द निकले उनको हम वापस ले लें, तो इसी को हम लोग कहते हैं ईट योर वर्ड्स। तो शब्दों को वापस लेना, इसका मतलब यह हुआ कि अपनी गलती पे सार्वजनिक रूप से लोगों को सॉरी बोलना, इसे हम लोग कहते हैं ईट योर वर्ड्स। मतलब हाउ डेयर यू से दैट, ईट योर वर्ड्स। आपकी ऐसा बोलने की हिम्मत कैसे हुई, अपने शब्दों को वापस लीजिए। तो हाउ डेयर यू से दैट, ईट योर वर्ड्स, तो शब्दों को वापस लेना। एक बहुत फेमस कोटेशन है दोस्तों, कहा जाता है कि स्पोकन वर्ड्स कैन नॉट बी ईटन, कहे हुए शब्द वापस नहीं लिए जा सकते। तो एक बात बोली जाती है ना कि अगर तीर निकल जाए कमान से और बात निकल जाए जुबान से तो फिर वापस नहीं ली जा सकती। तो हम लोग बोलते हैं स्पोकन वर्ड्स कैन नॉट बी ईटन। तो लिख लीजिए स्पोकन वर्ड्स कैन नॉट बी को ठीक से लिख दें, बी ईटन। तो स्पोकन वर्ड्स कैन नॉट बी ईटन, कहे हुए शब्द वापस नहीं लिए जा सकते, बोले गए शब्द वापस नहीं लिए जा सकते। तो स्पोकन वर्ड्स कैन नॉट बी ईटन। तो अगर तीर निकल जाए कमान से और बात निकल जाए जुबान से तो फिर वापस नहीं आ सकती। इसीलिए कहते हैं कि बोलने से पहले सोचिए, थिंक बिफोर यू स्पीक। तो बोलने से पहले सोचिए, बिकॉज स्पोकन वर्ड्स कैन नॉट बी ईटन। एंड इफ यू से समथिंग बैड देन ईट योर वर्ड्स। और अगर आप कभी कुछ गलत बोल दें तो अपने शब्दों को वापस ले लीजिए, सॉरी बोल दीजिए लोगों को, तो ईट योर वर्ड्स। तो दोस्तों कई सारे नए एक्सप्रेशंस, कई सारे नए इडियम्स आज आप लोगों को सीखने को मिले इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इस वीडियो में जितने भी इडियम्स हम लोगों ने पढ़े, अगर वो आपको अच्छे लगे तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर कर दीजिए। और आप में से जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि नए नए वीडियोस का आप लोगों को जो नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में कुछ और नए एक्सप्रेशंस के साथ। टिल देन बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू गाइस।